हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फंजाई के मेजर कैरेक्टर्स यानी कि कवकों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो फंगस या फंजाई कवक जिन्हें हम कहते हैं ये थैलॉइड होते हैं और इनको थैलोफाइटा ग्रुप में रखा गया है, थैलोफाइटा समूह में रखा गया है क्योंकि इनकी संरचना थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब है इसमें नो रूट्स, ना तो जड़ें होती हैं, नो स्टेम और ना ही इसमें तना होगा, नो लीव्स और ना ही इसमें पत्तियां होती हैं, यानी कि जड़ तना पत्तियां नहीं होती। जड़ तना और पत्तियां इसमें अब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती। ऐसे स्ट्रक्चर को हम थैलॉइड कहते हैं और या उसे हम थैलस कहते हैं। तो इनका कवकों का जो थैलस है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है जिन्हें हाइफी या कवक सूत्र कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को हम हाइफी या कवक सूत्र कहेंगे और सारे कवक सूत्र मिलकर कवक जाल यानी कि माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो सारे टुकड़े मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। सभी हाइफी माइसीलियम यानी कवक जाल का निर्माण करते हैं। और इसका जो हाइफी है कवक सूत्र, ये सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों प्रकार का हो सकता है। सेप्टेट का मतलब है पट युक्त और दूसरा पटहीन, यानी कि इसमें दीवारें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। इसको हम ऐसे कहेंगे, मान लीजिए ये कवक सूत्र बनाया हमने, तो ये कवक सूत्र जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म आदि है, ये हाइफी बनाया कवक सूत्र, तो इसके अंदर ये एसेप्टेट हो गया जिसमें सेप्टा नहीं है, यानी कि एसेप्टेट यानी पटहीन, इसमें कोई भी दीवार नहीं होती है। और अगर हम इसको इस तरह से बनाएं जिसमें पट भी बना दें, ये पट युक्त बना दिया और इसमें क्या है, केंद्रक और जीव कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म आदि पाए जाते हैं। तो ऐसा जो हाइफी होगा इस तरह का, तो इसको कहेंगे सेप्टेट, जिसमें सेप्टा होते हैं यानी कि दीवारें होती हैं, पट होते हैं, ये सेप्टा बन रहे हैं। तो जिसमें सेप्टा होंगे उसको सेप्टेट कहेंगे और जिसमें सेप्टा नहीं होंगे उसको असेप्टेट कहेंगे, यानी कि पटहीन कहते हैं। ये दोनों प्रकार के कवक सूत्र इनमें पाए जाते हैं। सेल वॉल सभी कवकों में काइटिन की बनी होती है और ये काइटिन वही पदार्थ है जिसमें इंसेक्ट के बाह्य कंकाल भी, जो कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा के प्राणी हैं, तो उनके शरीर का बाह्य कंकाल भी काइटिन का बना होता है और कवकों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। काइटिन की सेल वॉल होगी। हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ये परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो परपोषी भी होते हैं और परपोषी भी तीन प्रकार के होते हैं। सैप्रोफिटिक, यानी कि सैप्रोफिटिक का मतलब है मृतोपजीवी, यानी कि सड़े गले मृत पदार्थों पर उगकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो इनको हम कहेंगे मृतोपजीवी। पैरासिटिक को कहते हैं परजीवी होते हैं और परजीवी का मतलब है कि ये जो हैं सभी कवक पैरासिटिक यानी दूसरे जीव पर रहेंगे और उन्हें बीमारियां भी फैलाने का काम करते हैं। सिम्बायोटिक होता है सहजीवी। तो सहजीवी का मतलब कि किसी के साथ रहकर, किसी पौधे के साथ रहकर ये सहजीवी संबंध बनाते हैं, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसा कवक माइकोराइजा होता है जो चीड़ यानी पाइनस की जड़ों में पाया जाता है। पाइनस की जड़ों में माइकोराइजा नामक सहजीवी संबंध पाया जाता है। और अगला है, देखिए क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम नहीं पाया जाता, जिसके कारण पौधे हरे रहते हैं। इसीलिए इनमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्लोरोफिल अब्सेंट होने के कारण। इसीलिए इन्हें उगने के लिए लाइट यानी प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती। नो नीड, प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ लाइट, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम नहीं होता, जिनके कारण पौधों का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब आता है, देखिए इसीलिए इनको लाइट की जरूरत नहीं होती क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी नहीं होते। अब आता है, देखिए स्टोरेज फूड।
स्टोरेज फूड इनमें ग्लाइकोजन पाया जाता है। ये ग्लाइकोजन नामक स्टोरेज फूड इनकी सेल्स में पाया जाता है इन कवकों में। तो ये कवकों के मुख्य लक्षण हैं। आज आप लोगों को ये कवकों के लक्षण कैसा लगा? आज का टॉपिक पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।